क्या आपने कभी यह सोचा है कि भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता? भोजन वो ईंधन है जिससे हमारी चेतना, हमारी ऊर्जा, हमारे विचार और यहां तक कि हमारी कामेंद्रियां संचालित होती हैं। ब्रह्मचर्य का मूल उद्देश्य सिर्फ शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा को ऊपर उठाना है, उस शक्ति को भीतर समेटना है जिससे सृष्टि चलती है। और यही शक्ति, वीर्य, हमारे आहार से ही बनती है, बचती है और नियंत्रित होती है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि जो आप खाते हैं वही आप बनते हैं, लेकिन भारत की सनातन परंपरा इससे बहुत आगे जाकर कहती है, जैसा अन्न वैसा मन, और मन ही तो मूल है ब्रह्मचर्य के अभ्यास का। मन भटकेगा तो इंद्रियां टूटेंगी, इंद्रियां टूटी तो वीर्य गिरेगा, और वीर्य गिरा तो तेज नष्ट होगा, ओज खत्म होगा और आत्मा अपनी ऊंचाई से गिर जाएगी। तो सवाल आता है, ब्रह्मचारी का भोजन कैसा हो? वो क्या खाए जिससे उसकी ऊर्जा ऊपर उठे, काम वासनाएं शांत हों और आत्मा स्थिर हो जाए? पहली बात, सात्विकता। ब्रह्मचारी को चाहिए कि उसका आहार शुद्ध, सात्विक और हल्का हो। अधिक मिर्च मसाले वाला, तला भुना, गरिष्ठ भोजन मन को चंचल बनाता है, इंद्रियों को उत्तेजित करता है। अक्सर आपने देखा होगा, जब हम प्याज, लहसुन, मांस या शराब जैसी चीजें खाते हैं तो हमारे अंदर की कोई ऊर्जा नीचे खींचने लगती है, नींद आती है, काम इच्छाएं जागती हैं और आत्मा थक जाती है। आर्षियों की परंपरा में एक बात बहुत स्पष्ट थी कि जो भोजन तुम्हारे भीतर ब्रह्म को न जगाए वो भोजन नहीं, विष है। तो चलिए जानते हैं क्या खाएं और क्या न खाएं। पहला स्तंभ, क्या न खाएं। ब्रह्मचर्य को गिराने वाले आहार। प्याज और लहसुन, आयुर्वेद में इन्हें राजसिक और तामसिक माना गया है। ये शरीर में उष्णता और उत्तेजना बढ़ाते हैं। विशेषतः रात्रि में खाने पर ये स्वप्न दोष और मन की चंचलता को बढ़ाते हैं। मांसाहार, नॉन वेज फूड, मांस का कंपन भारी और स्थूल होता है। ब्रह्मचर्य एक सूक्ष्म साधना है जिसमें शरीर को हल्का और मन को पारदर्शी रखना होता है। मांस उसे नीचे गिरा देता है। अत्यधिक मिर्च मसाले वाला भोजन यह न केवल पाचन को खराब करता है, बल्कि मन को उत्तेजित भी करता है। तेज स्वाद इंद्रियों को छटपटा बना देता है, जो ब्रह्मचर्य के विपरीत है। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, इनमें मौजूद कैफीन और रासायनिक तत्व शरीर की प्राकृतिक लय को बिगाड़ते हैं। ये नींद, स्वप्न और मानसिक संतुलन पर असर डालते हैं। बाजार के जंक फूड, पैकेज्ड स्नैक्स, इनका कोई प्राण नहीं होता, कोई जीवन ऊर्जा नहीं। ब्रह्मचारी को प्राणवान आहार चाहिए, न कि मृत चीजें। अब बात करते हैं क्या खाएं। ब्रह्मचर्य के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार सादा, सात्विक भोजन, जैसे खिचड़ी, मूंग दाल, चपाती, हरी सब्जियां। ये भोजन न केवल शरीर को पोषण देते हैं, बल्कि मन को भी स्थिर रखते हैं। इसमें कोई तेज स्वाद नहीं होता, कोई उत्तेजना नहीं। फल और सूखे मेवे, विशेषतः अखरोट, मुनक्का, बादाम, ये वीर्य को मजबूत करते हैं, दिमाग को पोषण देते हैं और कामेच्छा को संतुलित रखते हैं। दूध और शुद्ध देसी गाय का घी, ये दोनों ब्रह्मचर्य के लिए अमृत हैं। आयुर्वेद कहता है, दूध वीर्यवर्धक है और घी बुद्धिवर्धक, लेकिन इनका संयमित उपयोग करें। रात को अधिक दूध से स्वप्न दोष हो सकता है। तुलसी, आंवला, शहद और गिलोय, ये न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, बल्कि मन को शांत और जागरूक भी करते हैं। सप्तधान्य, 7 प्रकार के अनाज, जैसे गेहूं, चना, मूंग, मसूर, जौ, मक्का, बाजरा, ये शरीर को स्थिरता देते हैं, संतुलन देते हैं और वीर्य को टिकाऊ बनाते हैं। अब एक गूढ़ बात, कई लोग सोचते हैं, भोजन से काम वासना कैसे जुड़ी हो सकती है? तो इसका उत्तर है, भोजन से जो रस बनता है, उसी रस से ही वीर्य बनता है। आयुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से वीर्य उत्पन्न होता है। यानी जो भी तुम खा रहे हो वह धीरे धीरे वीर्य में बदल रहा है। अगर भोजन अपवित्र है, तामसिक है, तो उसका अंतिम रूप यानी वीर्य भी अशुद्ध होगा, अस्थिर होगा और जल्द ही नष्ट हो जाएगा। कुछ विशेष नियम जो ब्रह्मचारी को पालन करने चाहिए। भोजन करते समय मौन रहें, ध्यानपूर्वक खाएं, जल्दी में नहीं। खाना ध्यान है। जब आप चबाकर धीरे धीरे शांतिपूर्वक खाते हैं,
तब शरीर उस आहार को पूर्ण रूप से पचाता है। रात्रि का भोजन सूर्यास्त से पहले करें। रात को भारी भोजन से स्वप्न दोष और मानसिक चंचलता बढ़ती है। भूख से थोड़ा कम खाएं। ब्रह्मचारी का पेट सिर्फ भोजन से नहीं, ध्यान से, साधना से और आत्मा की संतुष्टि से भी भरता है। उपवास या फलाहार सप्ताह में एक बार करें। यह शरीर की सफाई करता है और मन को शुद्ध बनाता है। एक अनुभवात्मक दृष्टिकोण से बात करें तो जो लोग ब्रह्मचर्य का गहरा अभ्यास करना चाहते हैं, उन्हें धीरे धीरे आहार को शुद्ध करने की प्रक्रिया में जाना चाहिए। शुरुआत में तामसिक चीजें कम करें, फिर धीरे धीरे मिर्च मसाले कम करें और अंततः सादा सात्विक आहार पर आ जाएं। ध्यान रखिए, ये कोई बंधन नहीं है, ये एक यात्रा है और इस यात्रा का हर कदम आपको अपनी आत्मा के अधिक निकट लाता है। आखिर में एक प्रश्न उठता है, क्या भोजन से ही ब्रह्मचर्य सिद्ध हो सकता है? उत्तर है नहीं। लेकिन बिना शुद्ध भोजन के ब्रह्मचर्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि भोजन शरीर की भूमि है, मन की खेती है और आत्मा की वेदी है। जैसा बीज वैसी फसल। अगर आप ब्रह्मचर्य को एक महान तपस्या के रूप में साधना चाहते हैं, तो आहार को साधना ही होगा। आज का निष्कर्ष, जितना सात्विक खाओगे उतना शांत रहोगे, जितना शांत रहोगे उतना ब्रह्मचर्य टिकेगा और जितना ब्रह्मचर्य टिकेगा उतना ओजस्वी, तेजस्वी और दिव्य बनोगे। यही ब्रह्मचर्य की खाद्य यात्रा है। अगर आप चाहो तो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए आज से एक प्रयोग शुरू करो। 7 दिन सात्विक आहार प्रयोग। 7 दिन सात्विक आहार प्रयोग। इन 7 दिनों में मांस, प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी और जंक फूड त्यागो। सिर्फ खिचड़ी, दाल, फल, दूध और सादा भोजन लो। और फिर देखो, क्या तुम खुद को हल्का, शांत और अधिक स्थिर नहीं महसूस करते? ब्रह्मचर्य कोई बलपूर्वक बंधन नहीं है, बल्कि एक दिव्य सौंदर्य है जो भीतर से खिलता है। अगर ये बातें आपके जीवन में प्रकाश लाईं, तो इसे अपने किसी मित्र के साथ जरूर साझा करें जो ब्रह्मचर्य की राह पर है। कल मिलते हैं डे 11 में एक और गूढ़ रहस्य के साथ।